ओके सो हाय एवरीवन। हाँ वो मतलब जब ट्रिम कर रहा था तो गलती से वी शेप देने के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ही ट्रिम हो गया। सो आज है द मोस्ट एक्सपेंसिव अनबॉक्सिंग ऑफ माई लाइफ। उससे पहले मैं एक बात कर दूं, पिछली वीडियो में मैंने ऐसा एक प्रॉमिस किया था कि जो उस वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा लाइक कमेंट्स होंगे उस पर अगली वीडियो आएगी। बट आपने क्वेश्चन ही कुछ ऐसे पूछे कि उसका जवाब फिलहाल मेरे पास है ही नहीं। अब देखो, मैं आपको जहां तक बता सकता हूं वो मेरे जो भी मैं बताता हूँ इनफैक्ट वो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है सब कुछ। नाउ बिकॉज आई थिंक कि आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड कि मैं आपको 5-7 साल बाद पीआर के क्या चांसेस होने वाले हैं वो किसी न्यूज आर्टिकल से पढ़ के ऐसे ही कुछ अज्यूम करके बता दूं। तो उसके लिए मैंने एक कंपनी को अप्रोच किया जो यहाँ कनाडा की वन ऑफ द लार्जेस्ट या आई वुड से फास्टेस्ट ग्रोइंग एड टेक कंपनी है, जो इसी चीज में इंटरनेशनल एजुकेशन में डील करते हैं। तो अगर उनके साथ बात करके फ्यूचर में मैं आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाऊं तो दैट वुड बी आई थिंक बेटर। फिलहाल मैं शुरू करता हूं वो चीज जिसके लिए आप सब ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो दैट इज राइट हियर। तो ये है, तो जैसा कि आपको पता लग गया होगा अगर आप इंस्टाग्राम पे साथ हो, दिस इज माय डिग्री जो तकरीबन 16 लाख रुपए या $32,000 खर्च करने के बाद मुझे मिली है। एक सेकंड में ब्राइटनेस लॉक कर दूं। और द थिंग इज, डिग्री या प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद सिर्फ ये चीज नहीं मिलती, दो चीजें और मिलती हैं। उसके बारे में भी अभी बात करेंगे, बट फिलहाल इसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं आप सभी के सामने। दिख रहा है? एक सेकंड में ब्राइटनेस फिर से थोड़ी कम कर दूं। हाँ अब ठीक है। तो ये है जी। मतलब मैं खुद नहीं देख रहा, किसी ने इस दुनिया में इस डिग्री को नहीं देखा, सबसे पहले आप ही देख रहे हो। ये मैं भी कैमरे में देख रहा हूँ। हाँ जी। तो ये है ओ वाह। अब मैं ब्राइटनेस फिर से ठीक कर दूं, एक सेकंड। लॉक कर देता हूँ। ये मैंने अभी अभी सीखा कि स्क्रीन पे टैप करके रखो तो ब्राइटनेस वहां पे लॉक हो जाती है, मतलब 1-1.5 साल के बाद। नाइस। चलो अब ज्यादा इस पे इसको निहारने की बजाय आपको वो दो चीजें और बताता हूँ जो साथ में मिलती हैं जब आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हो। इसको भी यहाँ पे अंदर ही रख देते हैं, बाद में कभी फ्रेम कराएंगे जब ये लॉकडाउन खत्म होगा। हाँ जी, तो अभी आप जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हो वो है अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, जो मैंने अपना एमएमबी प्रोग्राम कंप्लीट किया। तो सीधा नीचे आते हैं, यहाँ पे है बिगिनिंग ऑफ ग्रेजुएट रिकॉर्ड। तो मार्क्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो कोर्स है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ डिसीज, जिसमें मेरे ग्रेड जो है लास्ट में आप देख रहे हो 91 मार्क्स आए थे 100 में से। क्लिनिकल बायोकेम 87। मार्केटिंग, अब यहाँ इस प्रोग्राम को मैंने इसलिए परस्यू किया था क्योंकि मैं बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाहता था किसी तरीके से। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने मार्केटिंग पढ़ी है, नेक्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस है, थर्ड सेमेस्टर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो इन चीजों के कारण ये प्रोग्राम परस्यू किया था मैंने। जो क्यूमुलेटिव एवरेज है मेरी, जो पूरे मास्टर्स डिग्री करने के बाद जो मेरी एवरेज बनी, अगर कोई पूछे तो क्यूमुलेटिव एवरेज है मेरी 84 पॉइंट, कहाँ गई, 84.670%। एकेडमिक स्टैंडिंग गुड स्टैंडिंग। तो अगर 85 से अगर मेरी 0.4 मार्क्स ज्यादा होते तो मतलब 85 अबव हो जाते तो वो हाईएस्ट एकेडमिक स्टैंडिंग है। पर चलो कोई बात नहीं, इतना मैं मार्क्स के पीछे नहीं पड़ता यूजुअली, पर ठीक है। और अब इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है सीसीआर। तो ऑफिशियल को करिकुलर रिकॉर्ड, सीसीआर एक ऐसी चीज है जिसमें, एक सेकंड ब्राइटनेस फिर खराब हो गई। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपने पढ़ाई के अलावा ऑन कैंपस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट काउंसिल्स हैं, उसमें जो भी आपकी को करिकुलर पार्टिसिपेशंस रही हैं, वो सारा कुछ इस डॉक्यूमेंट में दर्ज होता है, जो कि आपको ट्रांसक्रिप्ट के साथ मिल जाता है। कहीं पे कभी इसकी जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो। जॉब मार्केट में या करियर में शायद इसकी ना पड़े इतनी, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कभी हार्वर्ड से एमबीए करने का सोचो तो हो सकता है वहां पे इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हो सके। फिर भी इट्स गुड कि जो भी आपने किया होता है वो एक डॉक्यूमेंट में आपको सारा रिटर्न में मिल जाता है। और उसके बाद जो मेन चीज है वो है एमएमबी स्टूडेंट्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट। इसके बारे में बात करते हैं।
सीसीआर से ज्यादा मुझे जहां तक लगता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पैसों से बहुत मतलब होगा। हालांकि ये एक पेड पोजीशन नहीं थी, लेकिन मैं आपको वो बता देता हूँ कि जब भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओ वहां पे देख लिया करो कि जो पेरेंट स्टूडेंट यूनियन है, जो मेन स्टूडेंट अलायंस है या ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे कई बार इलेक्शंस हो रहे होते हैं। अगर आप उन इलेक्शंस में जीत के कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो वो एक पेड पोजीशन होती है। और वो कई बार इतनी कम पेमेंट भी होती है कि हो सकता है आपको $500 एक महीने के मिले, और कई बार इतनी ज्यादा होती है कि आपके प्रोग्राम की पूरी फीस निकल सकती है उसमें से। ये डिपेंड करता है। ओंटारियो में कैनेडियन फेडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसके अंडर सारे ये जो स्टूडेंट बॉडीज हैं ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एक्ट कर रही होती हैं। तो अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं या आप ये डेवलप करना चाहते हो, और अगर आप इतनी नेटवर्किंग स्किल्स एक्वायर कर सकते हो यहाँ आते ही, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। मैं जब नया नया आया था, मैं भी इलेक्शंस में खड़ा हुआ था, तो मैं जब हारा था तो वो 18 वोट्स, मेरे ख्याल से 18 वोट से हारा था मैं। पर अगर आपको वो पेड पोजीशन आपके हाथ से चले भी गई इलेक्शन हारने के बाद, तो भी जो पेरेंट एसोसिएशन होती है स्टूडेंट यूनियंस, उनके अंडर बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो आप उनमें से एक क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हो या अपना एक क्लब बना सकते हो, और उसके थ्रू भी को करिकुलर रिकॉर्ड में वो चीज आ जाएगी कि हाँ, आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप कहीं पे किसी एसोसिएशन में मेंबर थे या कुछ थे। कहने का मतलब रेज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो, और कल को इंटरव्यू में भी आपके पास बताने के लिए कुछ होगा। तो फाइनली आई वुड से दैट्स इट। एंड अगर आपका भी ये ड्रीम है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आप इन डॉक्यूमेंट्स के लिए कनाडा आना चाहते हो और उसके बाद अपनी लाइफ परस्यू करना चाहते हो, सो दिस इज इट, दैट्स इट, एंड आई होप इट हेल्प्स।